नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉपी कलम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टेट का सभी विषय का इसमें कट ऑफ बताऊंगा। कल जैसे कि कुछ का कट ऑफ बनाया था और कुछ का नहीं बनाया था, तो आज इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट का एक ही में ऐड करके मैं दिखा देता हूं कि क्या कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आज मैं सबसे पहले हिंदी का कट ऑफ दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, हिंदी में जनरल में ये मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट में अगर 93 से 98 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और हर कैटेगरी में 5 नंबर कम से कम फीमेल के लिए कम कर लीजिएगा। तो फीमेल अभ्यर्थी का अगर 88 प्लस आ रहा है जिनका, उनका हो जाएगा। वहीं ओबीसी बीसी का बात करें तो 88 से 93 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल के लिए अगर 83 प्लस जिन फीमेल कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस और बीसी दोनों का लगभग एक ही रहता है। तो ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 88 से 93 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल के लिए 83 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। ईबीसी का बात करूँ तो 83 से 88 मेल के लिए और फीमेल के लिए 78 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। वहीं बात करते हैं एससी का, तो एससी में 77 से 82 के बीच में मेल के लिए और फीमेल के लिए अगर 73 प्लस जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं एसटी का, तो एसटी में 72 से 77 मेल और फीमेल के लिए अगर पास भी होंगी उनका हो जाएगा। और पीएच के लिए 77 प्लस और फीमेल के लिए 70 प्लस पीएच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश पेपर 1 में जिन पुरुष अभ्यर्थी का अगर 96 से 100 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं फीमेल के लिए 90 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अगर बीसी का बात करें तो 92 से 96 और इसमें फीमेल का बात करूं तो 87 प्लस जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो इनका भी सेम ही रहेगा 92 से 96 फीमेल के लिए 87 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा 100%। अब बात करते हैं ईबीसी का, तो ईबीसी में जिन मेल कैंडिडेट का अगर 87 से 92 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल के लिए 82 प्लस जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका भी हो जाएगा। बात करते हैं अब एससी का, तो एससी में 80 से 85 मेल और फीमेल के बात करूँ तो फीमेल में अगर 75 प्लस जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एसटी का, तो एसटी में 75 से 80 के बीच मेल और फीमेल का बात करूँ तो 70 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक बच गया पीएच। पीएच में
मेल के लिए 78+ और फीमेल के लिए 72+ जिन जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा पीएच में उनका हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम संस्कृत का। तो संस्कृत में मेल कैंडिडेट में 94 से 98 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और यही बात करें फीमेल का तो 89+ जिन जिन महिला कैंडिडेट का होगा जनरल में उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं बीसी का। तो बीसी में जिन जिन मेल कैंडिडेट का 89 से 94 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और इसमें बात करें फीमेल का तो 84+ जिनका आ रहा होगा महिला कैंडिडेट में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और बीसी लगभग सेम ही रहता है, तो इसका भी बीसी का ही समान रहेगा। मेल के लिए 89 से 94, फीमेल के लिए 84 जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं ईबीसी का। ईबीसी में 85 से 90 के बीच में मेल कैंडिडेट के लिए, और यही बात करें फीमेल का तो 80+ जिन जिन महिला कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी का। तो एससी में जिन जिन पुरुष अभ्यर्थी का 79 से 84 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर 74+ जिन जिन महिला कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और एसटी में 74 से 78 के बीच में मेल के लिए और फीमेल के लिए 70+ जिन जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। एक बच गया पीएच। तो पीएच के लिए अगर 76+ मेल के लिए और फीमेल के लिए 70+ जिन जिन महिला अभ्यर्थी का पीएच में आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं उर्दू का। तो उर्दू में अगर जनरल कैंडिडेट 94 से 99 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल के लिए तो 89+ जिनका आ रहा होगा उनका भी हो जाएगा। अगर बात करें बीसी का तो बीसी में 90 से 95 मेल के लिए और फीमेल के लिए 85+ जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो इसका भी 90 से 95 मेल के लिए, वहीं बात करें फीमेल का तो 85+ जिन जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं ईबीसी का। तो ईबीसी में जिन जिन मेल कैंडिडेट का 85 से 90 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल का तो 80+ जिन जिन महिला कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका भी हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी का। तो एससी में 80 से 85 मेल के लिए और वहीं बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल में 75+ जिन जिन महिला कैंडिडेट का होगा उनका हो जाएगा। और बात करें एसटी का तो एसटी में अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनका 75 से 80 जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल में जिनका अगर 70+ जिन जिन महिला कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका भी हो जाएगा। और एक बच गया पीएच। तो पीएच में जिन जिन पुरुष अभ्यर्थी का 77+ आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल का बात करूँ तो 72+ जिन जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। तो आगे है सोशल साइंस, साइंस और मैथ का कट ऑफ है।
तो ये मैं कल ही अपने चैनल पर डाल दिया था। अगर जिन्होंने इस कट ऑफ को मिला लिए हैं वो कृपया ना भी मिलाएंगे तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलाए हैं वो मिला लें। तो अब बात करते हैं मैथ पेपर 1 का। तो मैथ पेपर 1 में जिन पुरुष अभ्यर्थी का अगर 92 से 100 के बीच में आ रहा होगा उनका हो जाएगा। ये मेल के लिए है। अगर वहीं फीमेल का बात करूँ तो जिस भी कैटेगरी में आप लोग देखिएगा 5 नंबर कम कर लीजिएगा। तो फीमेल कैंडिडेट अगर 87 से 92 के बीच में अगर होंगी उनका हो जाएगा। और यही बात करें हम लोग ओबीसी का, तो ओबीसी में जिनका अगर 87 से 92 के बीच में आ रहा होगा मेल कैंडिडेट का तो हो जाएगा। और बात करें इसमें फीमेल कैंडिडेट का, तो अगर उनका 82 से 87 के बीच में अगर आ रहा होगा, 5 नंबर हर एक कैटेगरी में आप लोग कम कर लीजिए तो उनका हो जाएगा 82 से 87। वहीं EWS का बात करें तो मेल कैंडिडेट 87 से 92 के बीच में जिनका होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट अगर वहीं 82 से 87 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं ईबीसी का। तो ईबीसी में जिनका अगर 82 से 87 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें हम फीमेल कैंडिडेट का, तो उसमें भी 5 नंबर घटा लीजिए। 77 से अगर 82 के बीच में जिन जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी का। तो एससी कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट का अगर 76 से 81 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल का, तो 71 से ऊपर जिनका होगा और 76 के नीचे उनका हो जाएगा। मतलब कि 76 से नीचे और लगभग 71 से ऊपर जिनका फीमेल कैंडिडेट में होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैंडिडेट का। तो एसटी में अगर मेल कैंडिडेट का 73 से 78 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल का, तो अगर 70 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और पीएच का बात करें तो मेल में 78 प्लस और फीमेल में 72 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस पेपर 1 का कट ऑफ है। तो साइंस पेपर 1 में जिन पुरुष अभ्यर्थी का अगर 95 से 102 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल में जिनका 90 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं EWS का। तो 92 से 97 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल का, तो फीमेल में अगर 88 प्लस जिनका होगा उनका हो जाएगा। और ओबीसी का बात करें तो EWS और ओबीसी लगभग सेम ही रहता है। तो ओबीसी में अगर 92 से 97 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और महिला में जिनका 88 प्लस जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं ईबीसी। तो ईबीसी में मेल का 86 से 91 के बीच में जिनका होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें अगर फीमेल का, तो जिन
फीमेल कैंडिडेट का अगर 81 प्लस मतलब 81 से ज़्यादा होना चाहिए, 81 प्लस जिन जिन फीमेल कैंडिडेट का होगा उनका हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एससी का। तो एससी में जिनका अगर 81 से 86 के बीच में मेल कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल के बात करें तो अगर जिन जिन फीमेल कैंडिडेट का 76 प्लस होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं एसटी का। तो एसटी में अगर 76 से 81 मेल, और वहीं बात करें फीमेल का तो अगर जिन जिन फीमेल कैंडिडेट का 71 प्लस होगा उनका हो जाएगा। और बात करते हैं अब पीएच का। तो पीएच में जिन जिन मेल कैंडिडेट का अगर 80 प्लस आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल का तो फीमेल में 75 प्लस जिन जिन महिला अभ्यर्थी का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में जिन जिन अगर जनरल में मेल कैंडिडेट का 98 से 105 के बीच में आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और यही बात करें फीमेल का तो 93 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में 94 से 100 के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और फीमेल का बात करें तो 90 प्लस जिनका जिनका होगा उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में पहले भी बता चुका हूँ कि ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, कभी किसी का एक नंबर ज़्यादा तो किसी का एक नंबर कम ही रहता है। तो ओबीसी में अगर 94 से 94 से 100 के बीच में जिनका आ रहा होगा मेल कैंडिडेट में उनका हो जाएगा। फीमेल का बात करें तो 90 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। ईबीसी में 90 से 95 के बीच में जिन जिन मेल कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल का तो 85 प्लस जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। और एससी का बात करें तो 80 से 85 के बीच में मेल कैंडिडेट, वहीं बात करें फीमेल का तो 75 प्लस और एसटी का बात करें तो 75 से 80 मेल कैंडिडेट, और वहीं बात करें फीमेल का तो 70 प्लस से जिन जिन महिला कैंडिडेट का होगा उनका हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन में मत रहिए कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। मैं मानता हूं कि हाई कट ऑफ वाले लड़के 1% 2% हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट का हाई कट ऑफ ही आया है, हाई मार्क्स ही आया है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन में मत रहिए। अगर इस कट ऑफ के बीच में जिनका आ रहा होगा उनका हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष लेकर, तब तक के लिए